क्या है प्रियंका चोपड़ा के मां बनने का काला सच जो आप नहीं जानते? एक ऐसी जगह जहां कोलगेट से साफ किया जाता है टॉयलेट। और क्या आप जानते हैं कंगारू अपने बच्चे को शिकारी के लिए क्यों छोड़ देता है? कौन है दुनिया का सबसे सनकी वैज्ञानिक? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मां बन गई है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा कभी भी बेबी पंप के साथ मीडिया में दिखाई नहीं दी। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्रियंका मां कैसे बन गई? तो आपको बता दें कि प्रियंका और निक जोनस को माता पिता बनने का यह सौभाग्य सैरोगेसी के जरिए मिला। आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सैरोगेसी क्या होती है। तो आपको बता दें कि सैरोगेसी के लिए बच्चे की चाह रखने वाले कपल किसी महिला की कोख को किराए पर लेते हैं। अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला को सैरोगेट मदर कहा जाता है। सैरोगेसी के लिए सैरोगेट मदर के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसके तहत प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चे के कानूनन माता पिता सैरोगेसी कराने वाले कपल ही होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सैरोगेसी तकनीक के सहारे मां बनने वाली प्रियंका अकेली नहीं है। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, एकता कपूर और तुषार कपूर जैसे कई सितारे सैरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन चुके हैं। नंबर 2, दोस्तों हम जिस कोलगेट का इस्तेमाल अपने दांतों को चमकाने के लिए करते हैं, एक ऐसी जगह भी है जहां उसी कोलगेट का इस्तेमाल लोग टॉयलेट साफ करने के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में लोग टॉयलेट को साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर की जगह पर कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अमेरिका में लोगों का मानना है कि जब कोलगेट दांतों की बैक्टीरिया को मार सकता है तो वो टॉयलेट को भी साफ कर सकता है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, दुनिया के अंदर बहुत कुछ अजीबोगरीब रोग होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे ही एक बीमारी है जिसमें अनजाने में ही इंसान खुदकुशी कर लेता है। इस रोग का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उसका अपने हाथ पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे ये भी पता नहीं चल पाता कि उसका हाथ क्या कर रहा है। मतलब हाथ और दिमाग के अंदर कनेक्शन एकदम से समाप्त हो जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से मस्तिष्क की सर्जरी के बाद होता है जिसमें इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और कई बार खुद की ही जान लेने की कोशिश करने लगता है। नंबर 4, एक शांत स्वभाव की माँ भी अपने बच्चे को खतरे में देखकर खूंखार हो जाती है, फिर भले ही वो माँ इंसान हो या फिर जानवर। लेकिन आज हम आपको जिस माँ से मिलाने जा रहे हैं ये माँ बिल्कुल अलग है। एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं करती। वही कंगारू की जान पर खतरा आता है तो अपने बच्चे को शिकारी के सामने फेंक देती है। दरअसल साइंटिस्ट्स का इस पर विचार है कि कंगारू भी अन्य माओं की तरह अपने बच्चे से प्यार तो करती है, लेकिन उनकी सोच ये होती है कि अगर उनका एक बच्चा मर भी जाए तो वो दूसरा पैदा कर सकती है, लेकिन अगर वो खुद मर गई तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगी? इसीलिए वो शिकारी के सामने अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। नंबर 5, दोस्तों आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर एलियंस गुप्त रूप से रहते हैं? तो आप लोगों को बता दें कि कुछ इसी तरह की एक जगह है एरिया 51। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित है। इसका नाम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार होता है। इस गुप्त स्थान पर अमेरिकी सेना के लोग ही नजर आते हैं। यहाँ पर किसी भी आम इंसान को भटकने नहीं दिया जाता। अगर कोई भी इंसान इसके आसपास भी दिखता है तो उसे गोली मारने का आदेश है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के कई ऐसी राज दफन हैं, अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। नंबर 6, दोस्तों हैनिंग ब्रांड को दुनिया के सबसे सनकी वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। दरअसल साल 1669 में हैनिंग को गोल्ड बनाने की सनक लगी। उनका मानना था कि यूरिन में कुछ केमिकल्स मिलाकर सोना बनाया जा सकता है। अपने पागलपन में उन्होंने करीब 5700 लीटर पेशाब को लैब में उबलने के लिए रख दिया। हालांकि पेशाब तो भाप बनकर उड़ गया, लेकिन जिस बर्तन में पेशाब उबलने के लिए रखा गया था उस बर्तन में चमकती हुई पाउडर नजर आने लगी, जिसके बाद हैनिंग को यकीन हो गया कि वो सोना बना लेंगे। लेकिन इस डर से कि कहीं उनका एक्सपेरिमेंट कोई और चोरी ना कर ले, उन्होंने इस बात को 6 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। 6 सालों के बाद जब लोगों के सामने ये बात सामने आई तो कुछ वैज्ञानिकों ने उस पाउडर पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला ये चमकती हुई चीज सोना नहीं बल्कि फास्फोरस था। नंबर 7, दोस्तों भारत में गाँव में आपको बहुत से डेयरी फार्म देखने को मिल जाएंगे। लोग प्रेशराइज्ड दूध की जगह ग्वालों द्वारा लाए गए दूध को अधिक प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में डेयरी फार्म को इलीगल माना जाता है? वहाँ डेयरी फार्म खोलने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अनप्रेशराइज्ड दूध बेचने वाले दूध में कुछ भी मिलावट कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसीलिए विदेशों में अमूल जैसी अनेकों कंपनियों के पैकेट दूध ही चलन में होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।